विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। महाराष्ट्र में 30 जून से SIR शुरू होने जा रहा है। मैपिंग के बाद SIR का सबसे अहम मरहला एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। BLO का सबसे पहला काम यही होगा कि हर वोटर के घर उसके अपने नाम का प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचा दिया जाए। इसके लिए BLO हर वोटर के घर सेल्फ खुद आएगा पर्सनली। एन्यूमरेशन फॉर्म देने के बाद वोटर्स को वापसी की तारीख भी दी जाएगी। तयशुदा तारीख तक वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म BLO को भरकर वापस जमा कराना होगा। अगर तयशुदा तारीख तक BLO को फॉर्म ना दिया जाए तो ये फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। जिन वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा या भरकर BLO को नहीं दिया या उनका घर लॉक था, तो ऐसे तमाम वोटर्स को ASDD कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ये याद रखिए कि ये बहुत अहम है कि आपका नाम, किसी वोटर का नाम ASDD कैटेगरी में ना चला जाए। तो ये समझिए कि क्या है ASDD कैटेगरी। ASDD को यूँ समझिए आप कि A से मतलब ये होगा A से अब्सेंट वोटर, और S का मतलब होगा शिफ्टेड वोटर, D का मतलब होगा डुप्लीकेट वोटर, और लास्ट D का मतलब होगा डेथ वोटर। इस तरह ASDD कैटेगरी में जिन वोटर्स को डाल दिया गया उनके नाम वोटर लिस्ट से भी काट दिए जाएंगे, और सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी हर वोटर को दी जाएगी। दोनों कॉपी उसको फिल करना है। एक कॉपी एन्यूमरेशन फॉर्म की BLO के पास अपनी साइन के साथ जमा करानी होगी, और दूसरी कॉपी जो होगी वो BLO से साइन लेना होगा, काउंटर साइन, रिसीव्ड साइन लेना होगा, और ये कॉपी अपने पास महफूज रखनी होगी कि आपने BLO को एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया है। BLO की ये जो काउंटर साइन वाला दस्तखत वाला है, ये आपके लिए आइंदा के मरहले में काम आ सकता है, क्योंकि ये आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत होगा। एन्यूमरेशन फॉर्म प्री फील्ड होगा। हर वोटर्स का उसका नाम, उसका IPAC ID नंबर और बेसिक तफसीलात के साथ उसे फॉर्म दिया जाएगा। वोटर्स को बस आज की अपडेट इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी होगी। एन्यूमरेशन फॉर्म पर वोटर की फ़ोटो लगी होगी। बाजू में एक कॉलम भी दिया जाएगा जिसमें आज की अपडेट फ़ोटो होगी। पहले तो उसकी फॉर्म पर एक पुरानी फ़ोटो लगी होगी, लेकिन उससे ये मौका दिया जाएगा कि वो अपनी नई फ़ोटो, अपडेट फ़ोटो भी वहाँ पर फिक्स कर सकता है। इत्तलात के मुताबिक ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सहूलत दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की साइट पर ये फॉर्म भरा जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है, और इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। ये भी काबिल कबूल होगा। इस तरह अगर BLO से फॉर्म लेने के बाद किसी वोटर के पास फॉर्म गुम हो जाए या फॉर्म ख़राब हो जाए, तो सेम अपने नाम का फॉर्म, अपने नंबर का फॉर्म वो इलेक्शन कमीशन की साइट से डाउनलोड भी कर सकता है या BLO से हासिल कर सकता है। ये याद रखिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन दर्ज करने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और वोटर लिस्ट से नाम काटा जा सकता है। इसलिए बहुत केयरफुली और सही मालूमात, जो व्हाटएवर डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसके मुताबिक एन्यूमरेशन फॉर्म आपको भरना है। सबसे ख़ास बात यह है कि जिन वोटर का 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, इनके लिए भी इसी एन्यूमरेशन फॉर्म में गाइडलाइन दी गई है। फॉर्म के बैक साइड पर यह पूरी गाइडलाइन मौजूद है। गाइडलाइन ये है कि 2002 की लिस्ट में नाम ना होने पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद जब आपको नोटिस आए तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ERO को आपको चंद डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। 2002 की लिस्ट में नाम ना होने पर इलेक्शन कमीशन के बताए हुए 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाने पर, जिसमें ख़ास तौर से स्कूल सर्टिफिकेट, इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड के साथ शामिल है, दिखाने पर वोटर लिस्ट में नाम बाकी रखा जाएगा और न्यू वोटर कार्ड्स बनाकर दिया जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्टोरल ड्राफ्ट लिस्ट के बाद क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस का जब मरहला आएगा, उस वक्त ERO को कोई डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ सकते हैं। सबसे अहम बात यह याद रखिए कि वोटर की सहूलत और रहनुमाई के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म में सबसे ऊपर आपके BLO का नाम और फ़ोन नंबर दिया गया है कि अगर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में कोई दुश्वारी आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो BLO से फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आप ऑनलाइन गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। BLO को भी पाबंद किया गया है कि वो SIR के दौरान हर वोटर को ज़रूरत पड़ने पर लाजमन गाइडलाइन करे, अपने बूथ
कि हर वोटर का फ़ोन उठाए, उसके व्हाट्सएप का जवाब दे, ये उससे इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंद बनाया गया है। अगर बीएलओ आपको रिस्पांस नहीं कर रहा है तो आप ईआरओ से इसकी शिकायत कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि बीएलए बूथ लेवल एजेंट के साथ ईआरओ से इसकी शिकायत की जाए, फ़ौरन शिकायत दूर की जा सकती है, जैसे कि और दीगर जगह से हमारी इत्तलात। बस एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तैयारियां कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन के बताए हुए 12 डॉक्यूमेंट को अपडेट, उनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तैयार रखिए, अपडेट रखिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।